अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जय जीवदानी। प्रभा साक्षी के दर्शकों को मैं कामिनी खन्ना करती हूँ तहे दिल से अभिवादन। 15 दिनों का ब्यौरा देने के लिए फिर से हाजिर हूँ मैं। तारीख 1 जून से लेकर 15 जून 2020 तक का ब्यौरा है ये, और आइए जानते हैं इसे। 31 तारीख को शुक्र अस्त हो गए। 31 मई को याद रहे वृषभ में सूर्य के साथ थे शुक्र और वो अस्त हो गए। तारीख 1 को कन्या में चंद्रमा विचर रहे हैं और इसी दिन गंगा दशहरा समाप्ति है। गंगा अवतार पूजन भी है। तारीख 2 को निर्जला एकादशी है, इस दिन व्रत रखेंगे लोग कई। तारीख 3 को मासिक प्रदोष है, इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। बच्चों के भले के लिए पूजा करते हैं लोग, व्रत रखते हैं। 4 तारीख को शिवराज्याभिषेक दिन है और पूर्णमासी उत्तर रात्रि 3:15 के बाद लग जाएगी। 5 तारीख को वट पूर्णिमा है और वट पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र में जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं वो व्रत रखती हैं अपने पति की भलाई के लिए। और इसी दिन मांद्य छाया कल्प चंद्र ग्रहण है 5 तारीख को। वृषभ पूजन है, इस दिन पूर्णमासी रात्रि 12:42 तक रहेगी। 6 तारीख को गुरु हरगोविंद सिंह जयंती है तो प्रणाम करती हूं मैं उनको। 7 तारीख को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र उदित हो जाएंगे, तो ये 8 दिन का समय शुक्र अस्त है। 8 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, चंद्रोदय रात्रि 9:52 के बाद लग जाएंगे और आप दर्शन कर सकते हैं उनका, क्योंकि इसी दिन आप व्रत रखते हैं संकट चौथ का और व्रत खोलने के लिए चंद्र का दर्शन करना पड़ता है। 13 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और 14 तारीख को सूर्य मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 15 को कुछ विशेष नहीं। तो इस सप्ताह के शुरुआत के एक दिन पहले से शुक्र अस्त हो चुके हैं और सप्ताह के अंत में सूर्य मिथुन में प्रवेश करेंगे। हम शुक्र अस्त के विषय में जानेंगे, बाकी ग्रहों के विषय में भी जानेंगे, क्योंकि मिथुन में बुध प्रवेश कर गए और एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है, उसके विषय में भी जानेंगे। मेष राशि, मिथुन में बुध आने के कारण आपका उत्साह उमंग बढ़ा है, आपके विरोधी कम हुए हैं, आपको काम करने का मन किया है, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुले हैं और ये जो साथ साथ शुक्र अस्त हुए ये पैसे में थोड़ा अवरोध लाते हैं। हालांकि आप कुछ हिम्मत करके और इनके प्रकार अपने पैसों का इंतजाम करेंगे। परिवार से सपोर्ट कम रहेगा, वाणी में ओज थोड़ा कम रहेगा, अपने चेहरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको संभाल के चलिएगा। किसी भी प्रकार की स्थिति को संभालने के लिए आपको अपने परिवार का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, तो परिवार के साथ बना के चलिए। वृषभ राशि, मिथुन में बुध के प्रवेश के कारण और राहु के आराधना नक्षत्र के निकल जाने के कारण आप काफी आश्वस्त हैं अपने पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, अपने कंसल्टेशन से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। तो आपसे एक निवेदन है मेरा कि फिर भी आपके लग्न का स्वामी शुक्र जो अस्त है उसे ध्यान में रखते हुए आप महालक्ष्मी की आराधना करें। और अगर मन दुखी होता है, लोनली होता है और आप किसी प्रकार से उदास होते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। हालांकि बुध फुल सपोर्ट करेगा और मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते रहें तो आपका मन उजागर रहेगा। आपके बच्चे इसमें आपका सपोर्ट करेंगे। अपने अध्ययन और बच्चों के अध्ययन के लिए जो कोई कदम आपको उठाने हैं वो कदम अब आप उठा सकते हैं और इसमें परिवार का सपोर्ट रहेगा। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी अब बेहतर स्थिति में है, आप बेहतर स्थिति में हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपमानजनक स्थिति में थे, आप दुखी थे, आपकी तबीयत खराब थी, अब पहले से बेहतर है। आप अपने आप को आश्वस्त पाने के लिए और अपनी स्थितियों का जायजा लेते हुए आगे बढ़ने के लिए घर में सुख की व्यवस्था कीजिए और साथ साथ परिवार के कल्याण के लिए आपको अपना मेडिटेशन करना, हेल्थ के लिए योगासन वगैरह करना, जो अब सूझेगा आपको तो वो कीजिए ज़रूर।
आपके पर्सनालिटी में एक अनोखा निखार आएगा और साथ साथ शुक्र के अस्त जो ये 7 से 8 दिन शुक्र अस्त हैं, इसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। कर्क राशि, आपकी माता की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना और साथ साथ अपने प्रेम संबंधों का और विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों को दूर रखना अभी थोड़ा, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति नहीं है कि आप कहीं जाएं और ना ही जाना चाहिए। आपको अपने खर्च पर कंट्रोल रखना और साथ साथ आपके उमंग और उत्साह जागा है काम करने का तो कीजिए, और इंटरनेट से रिलेटेड घर बैठे जो भी काम करना है कर सकते हैं आप। छोटे भाई बहन इसमें आपका साथ देंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब आपका कार्य थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है। आपके पिता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है और आप किसी भी प्रकार से अभी आपको पैसे अगर आते हैं तो जो पिछले पैसे हैं वही आएंगे। अभी नए पैसे के लिए नया कार्य अभी या जो कार्य और अच्छे होने के लिए थोड़ा 7-8 दिन का समय है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए जो पैसे आ रहे हैं और जो धन लाभ हो रहा है उसका लाभ लीजिए, पैसे संभाल के रखिए और परिवार में जो खुशी छाएगी उसको आनंदमय स्थिति को एंजॉय कीजिए। आपके चेहरे पे निखार आएगा, आपकी वाणी में ओज आएगा। कन्या राशि, आपके लग्न से संबंधित हैं बुध आपके लग्न के स्वामी, तो आपका लग्न उजागर हुआ, आप अपने कॉन्फिडेंस को पहले से बेहतर पाएंगे। हालांकि शुक्र के सूर्य के साथ चलने की वजह से आप काफ़ी अपने भाग्य को लेकर निराश थे और आप निराश थे अपने पैसों को और परिवार को लेकर, तो ये स्थिति थोड़े ही दिनों के लिए है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। आप परेशान मत होइए और अभी फ़िलहाल अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर कंसंट्रेट कीजिए। तुला राशि, आपके लिए अब आपके लग्न का स्वामी अस्त रहेगा ये 7-8 दिन, तो विशेष ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, अपनी पर्सनालिटी का और मेडिटेशन करना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, अपने भाग्य से रिलेटेड जितने काम आ रहे हैं उनको फिर भी एक्सेप्ट करना। भले आप अपनी जो भी एहतियात बरत के अपने काम को आगे बढ़ाइए, काम को रोकिए मत। भले विदेश रिलेटेड काम हो तो भी आगे बढ़ाइए, खर्च को कंट्रोल में कीजिए, अब हो जाएगा और आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि हेल्थ का थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को माहवारी वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, आपके विवाहित जीवन से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो अभी स्पेस बना के चलें। व्यवसाय में कोई पार्टनर है तो उनके साथ अगर कोई अनबन है तो थोड़े दिनों के लिए बातचीत को शांत रखिए, ज़्यादा बढ़ाए ना। और हेल्थ अच्छी होने जा रही है उसको एंजॉय कीजिए। पैसे आने जा रहे हैं लेकिन पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अभी पैसों को संभाल के रखिएगा और विवादों से परे रहिएगा। अभी आपके जो विवाद थे वो ख़त्म होने को हैं और आगे चल के ये विवाद और भी ख़त्म हो जाएंगे। 3-4 महीना आपको आराम है, अब थोड़ा बहुत छिटपुट लाभ पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। धनु राशि, आपके कार्य बढ़ेंगे, आपके शादी के योग फिर से बनने वाले हैं तो उस पर विचार कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार से अगर धन में कमी लगती है या विरोधियों का सामना करना पड़ता है तो कीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि कार्य अच्छा चलने वाला है तो काम चलना चाहिए, वो पहले ज़रूरी है। और कोई इसमें अड़ंगा डालता है तो उसको बीच में नहीं आने देना चाहिए और अपने काम जो है निर्भीक होकर करना चाहिए। अपने पैसे को ना किसी को लोन दीजिए ना किसी से लोन लीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए कि आपके विरोधी जो हैं वो ज़्यादा आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और आपका कुछ न कुछ अच्छा काम हो जाएगा जो आप बड़े देर से वेट कर रहे थे कि कुछ काम बने आपका। इसके साथ ही अगर काम 7-8 दिन के लिए ऐसे लगे कि बहुत तेज़ी नहीं पकड़ रहा है तो घबराइएगा नहीं, 7 तारीख के बाद तेज़ी पकड़ेगा और फिर आपको किसी न किसी प्रकार से माइंड को भी चैन आएगा। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। बच्चों को भी करना सिखाइए क्योंकि उनका भी मन व्यथित रहेगा ये 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, तो ध्यान दीजिएगा उनका भी, अपने और उनके अध्ययन पर भी ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार से उनके अध्ययन या आपके अध्ययन पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों की स्थिति खराब हो। वैसे बता दूं
कि शुक्र इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि शुक्र जो है वो ज़्यादा दिन के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, थोड़े ही दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये टल जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि पहले से ही लग्न में मंगल बैठा है तबीयत को बिगाड़े हुए, लेकिन अपनी तबीयत को ठीक करने का अब आपके पास मौका है, क्योंकि बुध स्वग्रही हो रहे हैं तो माइंड आपका सही डिसीजन लेगा। बच्चे से भी डिसीजन ले सकते हैं आप इस बार, तो वो भी आपको सही सलाह दे रहे हैं। उनका जो ध्यान है वो सही लगेगा पढ़ाई में, और आपका भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अभी व्यवसाय से रिलेटेड कोई पार्टनर मिलता है तो पार्टनर को भी इन कर सकते हैं आप। और साथ साथ आपको जो व्यसन वगैरह लगे थे उससे तो राहु आराद्रा नक्षत्र से निकल गया, उससे भी मुक्ति मिली है आपको। तो आप अभी अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हेल्थ अच्छी होने जा रही है, उसका ठीक होना ज़रूरी है। मीन राशि, आपके लिए अब ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम 5-7 दिन की, तो अगर डायबिटीज़ है तो संभल के रहें, नहीं तो शुगर इंटेक ज़्यादा ना करें। और शुगर इंटेक जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपके जो थोड़ा उत्साह उमंग में कमी आएगी शुक्र के अस्त होने पर, तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप गुरुवार के दिन कीजिए, आप शुक्रवार को नहीं। और आप इस कार्य में अपने छोटे भाई बहनों का भी साथ में सहभाग रखिए, उन्हें भी कहिए कि आपके साथ पूजा पाठ करें, क्योंकि उनका भी मन थोड़ा बहुत उदास रहेगा। यहाँ हालांकि आपकी घरेलू स्थितियाँ पहले से बेहतर हैं, आपके विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट है। आपके पत्नी, पार्टनर या व्यवसाय के कुछ लोग हैं वो आपको आश्वस्त करते हैं कि वो आगे भी आपके साथ चल के आपके कार्यों को निर्धोक बनाने में, निर्भीक बनाने में आपकी व्यवस्था करेंगे। राहु आराद्रा नक्षत्र से निकल गया है, अब मैं सभी राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। तो राहु आराद्रा नक्षत्र से निकल जाने के कारण भी बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी हुई हैं। जितना भी जो भय समाज में फैला हुआ था वो भी कम होगा बुध के मिथुन में आने से। जैसे कि बुध जो है वो हाथ का, गले का, फेफड़ों का, सांस का और त्वचा का और स्तन का और जांघों का, इनका स्वामी होता है। अब जो ये बीमारी फैली हुई है उससे रिलेटेड अगर कहें कि बुध की स्थिति अच्छी हो गई है और राहु भी आराद्रा नक्षत्र से निकल चुका है, तो आप लोग एक ध्यान रखिए कि ये तबीयत सबकी अच्छी होने के दिन आए हैं और इसको एंजॉय कीजिए, अपनी स्थिति को अच्छा कीजिए, क्योंकि आगे चल के अगर आप लोग अपने समाज में स्ट्रिक्टली सब बातों का परहेज करते रहे तो आप इस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य और 15 दिनों का ब्यौरा आप लोगों के लिए, प्रभा साक्षी के दर्शकों के लिए। फिर मिलूंगी इसी तरह ऐसा ही ब्यौरा लेकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।